आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी का बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर को हम पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। जब हम कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेररिज्म की है उसको बर्बाद करना, उसको नाकाम करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती हैं, पहले टनल्स पकड़ी गई और उसके अलावा ओवरग्राउंड भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, मगर अभी भी कोशिशें बार बार हो रही हैं कि वहाँ से ज़्यादा तादाद में टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जाए ताकि जो मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा है, जो उसको पूरी तरह काबू में करने की कोशिश है, उसमें जो खलल डाल सकें। मगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और सख्त कार्रवाई इस ज़मीन में चलती रहेगी। कल भी एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को और एजेंसीज को मिली है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हीरोइन की बरामदगी हुई है और उसके अलावा कैश बड़ी तादाद में वहाँ से पकड़ा गया है। उसके साथ कोई वेपन भी पकड़े गए, आमदन अम्नीशन भी पकड़ा गया है। ये एक ऐसा नापाक कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर न सिर्फ टेररिज्म को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए की जाती है, बल्कि नार्को ट्रेड को फ़रोग़ देने के लिए और उसी पैसे को फिर दोबारा टेररिज्म में इस्तेमाल करने के लिए ये करने वाली कार्रवाई है। और इसमें बहुत सारी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और फोर्सेस को पहले भी मिली है। इस पे एजेंसीज बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तफ्तीश इसकी रवा है, पूछताछ की जा रही है और इसके इंटरस्टेट कनेक्शंस जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। जो बाकी की कार्रवाई है, इंटरस्टेट कनेक्शन जो इसके मर्ज हो रहे हैं, वो जल्दी ही फॉलो करेंगे। चिंता का विषय है क्योंकि इसमें जो मैंने कहा कि तस्करी के लिए जो एक्सचेंज का मीडियम है वो करेंसी होती है और इसमें कुछ डॉलर्स की फॉर्म में भी करेंसी जो है उसमें मिली गई है। तो मुझे लगता है कि ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ना इंटरस्टेट बल्कि हो सकता है कि इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस भी हों। इस वक्त इसकी पूछताछ जो लोग पकड़े गए हैं वो जारी है और बाकी डिटेल्स इसकी अवेलेबल होंगी तो शेयर कर कि नार्को और वेपन की जो स्मगलिंग है तो उसके ऊपर पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज का बहुत बड़ी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें। दूसरी ये रहती है कि नए लड़कों को ज्वाइन करवाएं और नए लड़कों के हाथों में यही हथियार दिए जाएं जो वहाँ से स्मगल करके इधर आते हैं। तीसरा ये कि जो इन्हीं के जरिए से नार्को ट्रेड का कार्रवाई चलती है, इन्हीं में कुछ लोगों को कोरियर का काम लेना, उनसे OGWs का काम लेना और मिलिटेंट्स की सपोर्ट स्ट्रक्चर टेररिस्ट की खड़ी करना, इन्हीं के जरिए से किया जाता है। तो जब हम कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेररिज्म की है उसको बर्बाद करना, उसको नाकाम करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती हैं, पहले टनल्स पकड़ी गई और उसके अलावा ओवरग्राउंड भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, मगर अभी भी कोशिशें बार बार हो रही हैं कि वहाँ से ज़्यादा तादाद में टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जाए ताकि जो मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा है, जो उसको पूरी तरह काबू में करने की कोशिश है, उसमें जो खलल डाल सकें। मगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और सख्त कार्रवाई इस ज़मीन में चलती रहेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो आपने डीजीपी दिलबाग सिंह जी को सुना जो आतंकवाद पर अपना बयान देते नजर आए और उनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसियां जो है वो भारत में माहौल को खराब करना चाहती हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, वो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। जिस तरह से वो सीमा पार से जो है यहाँ पर वेपन्स की स्मगलिंग करा रहे हैं, वो यहाँ पर नारकोटिक्स की स्मगलिंग करा रहे हैं और वो नए लड़कों को ज्वाइन करवा रहे हैं और उनसे वो OGWs का काम ले रहे हैं, उनसे वो कोरियर का काम ले रहे हैं यहाँ पर माहौल को खराब करने के लिए। क्योंकि इसमें जो करेंसी का भी एक्सचेंज हमें देखने को मिल रहा है, तो वो जो करेंसी एक्सचेंज होती है वो दोबारा से नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो वो की जाती है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद को हम पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे, यानी आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर को वो बर्बाद कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि चिंताजनक इस समय हालात जरूर हैं, जिस तरह से लगातार यहाँ पर हालात खराब हो रहे हैं और वेपन्स की स्मगलिंग, नार्कोटिक्स की स्मगलिंग, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। लेकिन इसको लेकर हमारी जो एजेंसियां हैं वो लगातार दिन रात काम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं और पूरी तरह से माहौल को जो ठीक करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को लेकर बात करें तो सीमा पार से कई बार इन्फिल्ट्रेशन का प्रयास होते रहे हैं, वो चाहे टनल के माध्यम से हो या फिर
टनल के अलावा जो अलग अलग हम प्रयास देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, तो उसको लेकर भी कहा है कि पहले से काफी ज्यादा गिरावट जो वो इन्फिल्ट्रेशन में हुई है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिशें करा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन भी कराई जाए, लेकिन इसको लेकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो पूरी तरह से सतर्क हैं, यहां तत्पर हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये कहना है साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह जी का। तो आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी रहेगा जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।